कल जो आपने पढ़ा, आप सेक्शन रिव्यू अपनी मेमोरी से सॉल्व कर सकते हो, बट वो ब्रेन ट्रेन्ड नहीं है। आपने इमीडिएट, आपको फॉर्मूलाज याद है सारे, तो आप सेक्शन रिव्यू सॉल्व कर लोगे, आपको लगेगा सब कुछ सही है, हो रहा है मेरे से, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, सब कुछ सही हो गया है। बट ट्रस्ट मी, वो केवल टेम्पररी मेमोरी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवे नहीं बने, वायरिंग नहीं बनी है। तो आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए, आंसर्स आ गए, अब टेस्ट है महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद में, वहां से क्वेश्चन आ रहा है, आपको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला, आप स्टक होंगे, आप स्टक होंगे। आप बोलोगे सर मैंने तो काइनेमेटिक्स का तो सेक्शन रिव्यू किया था भाई, बट उस सेक्शन रिव्यू को आपने टेम्पररी मेमोरी से किया था, आपने परमानेंट मेमोरी की केयर नहीं की थी, आपने केवल कैश से काम कर रहे हो। ज़्यादातर बच्चे केवल कैश मेमोरी से काम करते हैं, तो उस टाइम तो काम हो जाता है ताज़ा ताज़ा में। अब आगे वो कैश मेमोरी तो डिलीट हो गई क्योंकि नया कंटेंट आ गया। अब जब टेस्ट में उस कंटेंट की कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बच्चे को याद ही नहीं आता। सबको क्वेश्चन मार्क लगता है कि यार बच्चा 5 घंटे पढ़ता है, क्वेश्चन सॉल्व करता है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, स्टिल टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि कंटेंट टेम्पररी मेमोरी में था, वो तो वॉश आउट हो गया, परमानेंट मेमोरी में कुछ है ही नहीं, और दिमाग ढूंढेगा परमानेंट मेमोरी में। इसलिए बच्चों, आपका रोज लिख के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको फिर से सिचुएशन को डिराइव करना, विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये 10th वाली पढ़ाई नहीं है कि आपको इतना गैप मिलेगा कि आप कई बार रिवाइज कर लो, आपको रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलेगा। अब संडे को टेस्ट आ रहा है, अभी तो छोटा सिलेबस है, बाद में रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी मेमोरी को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो मेमोरी स्ट्रॉन्ग केवल तब होगी जब हर क्वेश्चन में आप सिस्टम सेटअप करोगे, हर क्वेश्चन में आप फिगर बनाओगे, हर क्वेश्चन में आप इक्वेशन लिखोगे, आप फॉर्मूला लिखोगे। अदरवाइज पूरी क्लास क्वेश्चन सॉल्व करके आ रही है, बट टेस्ट में कुछ ही लोग मार्क्स लाएंगे, क्योंकि ब्रेन ट्रेन नहीं। आप समझो, अब कल संडे को जो टेस्ट होगा, एक साथ 30, 25, 30, 40 कितने क्वेश्चन होंगे? आपने कभी इतने क्वेश्चन एक साथ सॉल्व नहीं किए तीनों सब्जेक्ट के, आपको दिक्कत आएगी। वो बच्चा ठीक कर पाएगा जिसने अपने ब्रेन को ठीक तरह से ट्रेन किया है। तो कैश मेमोरी पे आप जो काम करते हो, कैश मेमोरी से करते हो, और वो कैश मेमोरी डिसीविंग है, वो इल्यूजन क्रिएट कर रही है। सही तरीका यही है, अपने को आता है, इट्स ओके, वो टेम्परेरी मेमोरी को आता है। अपने को तो फिगर बनाना है, प्रोजेक्टाइल बनाना है, अपने को दिखाना है पूरा। अपने को यदि ui स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g फॉर्मूला ले रहे हैं, तो उसको मेंटली विजुलाइज करना है। vy स्क्वायर बराबर ui स्क्वायर प्लस 2ay डेल्टा y, vy 0 किया, ui स्क्वायर माइनस 2gh, कितना? 5 सेकेंड। बट आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया और 10 क्वेश्चन में 10 बार आपने वो सिचुएशन बार बार डिराइव की। दैट इज ट्रेनिंग योर माइंड। वो आपकी ट्रेनिंग हो रही है, उससे न्यूरल पाथवे बन रहा है, उससे वायरिंग हो रही है, उससे कंटेंट जो है सीप हो रहा है आपकी मेमोरी में। और नहीं तो आप केवल सरफेस पे सारा कंटेंट है, चैप्टर चलता है, आप कंफर्टेबल हो, सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, पीछे वाला चैप्टर गया, आप फिर पेन में आओगे। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि यार आप कैश मेमोरी से काम कर रहे हो। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि हम लिख लिख के पढ़ें।